नमस्कार दोस्तों, फाइनली एक और नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं उस इंडिकेटर की थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और जिससे आपको ये वीडियोस क्या है अच्छी लगे और आपको थोड़ा कुछ नॉलेज मिल जाए। अगर आप बिगिनर हैं इस फील्ड में और फाइनली पहली बार अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं और जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ वो इंडिकेटर के बारे में अगर आप थोड़ा सा सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं आरएसआई। ठीक है, आखिर ये क्या होता है, इसकी सेटिंग क्या होती है, कैसे इसकी सेटिंग करना चाहिए और कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, पर दोस्तों इसका क्या है, कई लोगों को सही से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो लोग इसमें फंस जाते हैं और आपको जो है रॉन्ग डिसीजंस यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और अगर आप लोग इस पूरा वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लग सकती है और आपको बहुत जानकारियां मिल सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस इंडिकेटर के बारे में, उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में आरएसआई बोलते हैं। फाइनली अगर आपको आरएसआई इंडिकेटर लगाना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे, यानी जो आपका जो भी ब्रोकर है वहां पर यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर्स और सब कुछ टूल्स जो होते हैं वो इसी साइट में होते हैं। इस पर आपको जाना है और फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडिकेटर का सेक्शन आप लोगों को दिखाई देगा। आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर के सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइनली यहाँ पर बहुत से इंडिकेटर्स आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, आप लोग इन इंडिकेटर के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, और देखते हैं कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल लगती हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पर आपका अगर ये स्टार में है तो आप देख सकते हो, अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप आरएसआई भी सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ आरएसआई। ठीक है, जैसे मैंने आरएसआई किया फाइनली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पर आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो नीचे एक लाइनिंग आ जाती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको कुछ सेटिंग बिठानी पड़ती है, कौन कौन सी सेटिंग होती है जिससे आपको ये बहुत ही बढ़िया लगे और इसको यूज करने में आसानी आप लोगों को हो जाए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आरएसआई है क्या। आरएसआई एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कोई भी जो स्टॉक है या एसेट है ओवरबॉट स्थिति में है, यानी ओवरबॉट पाले में मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरबॉट क्या होता है, यानी अत्यधिक खरीदा गया है या फिर ओवरसोल्ड की स्थिति में है या अत्यधिक बेचा गया है। ठीक है, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो ये मापता है कि कीमत में हाल के बदलाव कितने तेज और मजबूत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि आरएसआई का जो स्केल होता है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये छोटा सा कॉर्नर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ सही से। देखो मेरा मकसद है कि आपको सही से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हो आरएसआई में कुछ नीचे की तरफ ये आपको स्केल दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। फाइनली आखिर ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से 40 60 50 ऐसी चीज़ें यहाँ पर नंबर्स आप लोगों को शो कर जाएंगे जो कि 0 से लेकर 100 तक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद माइनस में भी नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या बताती है हमें, देखिए दोस्तों ये जो हमें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो 70 देखनी है, यानी यहाँ पर 70 देखनी है और इसके बाद हमें देखनी है 30 देखनी है। ठीक है, कैसे देखेंगे हम इसको, ऐसे में तो हमें बढ़िया नहीं लग रहा है, समझ में भी देर लग रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, आप सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे फाइनली यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, सेटिंग पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आना है स्टाइल पर, और स्टाइल पर जो आपकी लाइनिंग है ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आ जाएंगी। आपको क्या करना है, अपर लिमिट यहाँ पर लिखी है 70, इसको 70 लेने देना है। यहाँ पर जो डॉट डॉट है इसको आपको लाइन कर देना है और इसके बाद जो ये कलर है इसको आपको क्या है, रेड कर देना है। ठीक है, रेड कर दिया, इसको आपको क्या है यहाँ पर अच्छी लाइन को थोड़ा सा हैवी कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है, लोअर लिमिट जो आपको दिखाई दे रही है इसको आपको ग्रीन करना है। फाइनली ग्रीन करने के बाद इसकी भी जो लाइन है उसको हैवी कर देना है और इसकी जो डॉट 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 लाइन है इसको आपको लाइन कर देना है। ठीक है, ये तीसरी रहना है, इन सबसे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। फाइनली ये 50 है, इसकी लाइन को थोड़ा सा प्लॉट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद अपना यहाँ पर जो भी इंडिकेटर था वो अपना सब कुछ हो गया। अगर आप प्लॉट की लाइन को यहाँ से बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को ब्लू करना है तो मैंने ब्लू कर दिया, अगर थोड़ा सा मैं इसको हैवी करना चाहता हूँ तो हैवी कर दिया। ठीक है, चलिए ये मेरी सेटिंग यहाँ पर हो गई है। अब ये चीज़ हमें क्या बताने वाली है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है कि ये जो चीज़ है ये हमें बताएगी क्या, हमें ऐसे कैसे पता चलेगा ये चीज़ हमें क्या बताएगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है
कि अगर जो आपका जो इंडिकेटर है, ये देखो ब्लू लाइन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखो ये ब्लू लाइन अभी कहाँ पर है, ठीक है। 70 से अगर ये ऊपर है, यानी यहाँ पर है, कहीं पर है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ओवरबॉट स्थिति में आ जाएगी। अगर ये 70 के लेवल से ऊपर की ओर है तो ये हमारी क्या है, ओवरबॉट है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर खरीदी जा गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब यहाँ से क्या है, गिर सकती है, ठीक है। और अगर ये अपना 30 के लेवल से नीचे है, ठीक है, 30 के लेवल से नीचे है, तो इसका मतलब है कि कीमत बहुत ज्यादा गिर गई है और बढ़ सकती है, ठीक है। यहाँ से अब बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा गिर गई है। अब देखिए आरएसआई कैसे काम करता है, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए आरएसआई आमतौर पर पिछले 14 दिनों के डेटा को देखकर गणना करता है, यानी जो ये आरएसआई है, ये 14 दिनों का जो डेटा होता है उसको पूरा कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बताता है, ठीक है। आरएसआई आमतौर पर 14 दिनों के डेटा को देखकर गणना आप लोगों को पूरा कर कर बताता है और फिर एक वैल्यू आप लोगों को निकाल कर दे देता है, ठीक है। आरएसआई का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, वैसे कोई जरूरी नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि आरएसआई का जो फॉर्मूला होगा, वैसे कोई भी इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब पूरी चीज अपन सीख रहे हैं तो हर चीज सीखना चाहिए ना। आरएसआई का जो फॉर्मूला है वो अपना यहाँ पर आने वाला है, इज इक्वल टू, अरे यार कहाँ गया, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 100 माइनस, और इसके बाद अपना क्या है, यहाँ पर अपना 100 माइनस, 100 माइनस कितना है, 100 और भागे और प्लस, कहाँ गया भाई, +1, ठीक है। 100 माइनस, यही था ना, नहीं ये नहीं था, ये वाला यहाँ पर रहेगा और ये ऐसा रहेगा, 1 रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस रहेगा और आर एस रहेगा, बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों ये देख सकते हो, ये आरएसआई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है इस प्रकार से, ये क्या है आपको पॉइंट देता है, पर फाइनली आपको ये कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये चीज देखना है, पर मैंने आपको ये क्या है एग्जाम्पल में बता दिया, ठीक है। चलो हटा देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो, अब इसके नीचे हम जाएंगे और यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये हमें काम कैसे करेगा, ठीक है। देखिए ट्रेंड कन्फर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप क्या है, अगर आरएसआई 50 से ऊपर है, ठीक है, ये जो आरएसआई है, अगर ये 50 की जो लाइन दिख रही है आपको, रुक जाओ इसको भी थोड़ा सा यार मोटी सी लाइन कर देते हैं, फिर चाहे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मिडिल लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करके हम इसको क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ब्लू, ब्लू नहीं, इसको हम करते हैं ये, हाँ ब्लू, ठीक है, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों फाइनली ये देखो, ये 50 वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पर 50 देखकर ये बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इस इंडिकेटर के, ये हमें क्या बताइए। देखिए अगर ये लाइन के ऊपर मार्केट है, यानी ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन के अगर ऊपर है, ठीक है, तो हमारा क्या है, ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए इसका यूज होता है। अगर आरएसआई 50 के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड आपको दिखा रहा है, और एंट्री आप कैसे ले सकते हैं, एग्जिट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आरएसआई अगर 30 के नीचे गया, यानी मान लीजिए यहाँ पर आरएसआई जो है वो अपना 30 के नीचे चला गया, ठीक है, और नीचे है, तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है, खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर होल्ड करें, और जैसे ही ये 70 के ऊपर जाता है फाइनली यहाँ से क्या है, आप निकल जाएं, और यहाँ से क्या है, सेल साइड की पोजीशन आप यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, प्राइस जो है वो गिर सकता है, ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों डिवर्जेंस क्या होता है, इसको देखना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डिवर्जेंस क्या होता है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है, ठीक है, इस डिवर्जेंस क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ आओ, ये देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो डिवर्जेंस यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, हाँ यहाँ पर दिखा, देखो अगर प्राइस ऊपर जा रही है, देखो यहाँ पर देखो, ये प्राइस तो ऊपर जा रही है पर यहाँ पर जो आरएसआई वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिवर्जेंस। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और डिवर्जेंस नीचे जा रही है, ठीक है, यानी आरएसआई जो है वो नीचे जा रही है, तो ये एक कमजोरी का संकेत हो सकता है, यानी कल जो है यहाँ से प्राइस क्या है, डाउन साइड की तरफ गिर कर खुल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल इंडिकेटर है, और अगर आपको बाइंग सेलिंग का जो चाहिए है वो आपको यहीं से मिल सकता है, पर इसको क्या है, बैक टेस्ट करिए दोस्तों। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो फाइनली आपको हर स्थिति पर क्या लगेगा कि खरीदो बेचो, पर इसके साथ में अगर आप कुछ अपना टेक्निकल भी सुधार लेते हैं तो आपको ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, और आपको हर फील्ड में ये आपको मौके देगा जहां पर आप इससे सक्सेस पा सकते हैं। पर दोस्तों इसके भी कुछ रूल होते हैं, इसको आपको कम से कम 100 बार, किसी भी इंडिकेटर को आपको 100 बार यूज करना चाहिए, अगर वो आपका 70 से ऊपर आपका सही आपको रिजल्ट दे रहा है तभी उस इंडिकेटर का यूज करिए दोस्तों।
और इसके अलावा आप उसका यूज नहीं करिए, ठीक है। कोई कह रहा है 80% 100%, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों फाइनली आपको ये सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, अन्यथा की स्थिति में आप लाइक मत करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, ठीक है।